Hello friends, welcome to my channel Happy Commerce Hub. In the last videos, I didn't tell about myself, so let me introduce myself first. My name is Simran. I'm a research scholar. Recently, I cleared my NAT and I have 2 years experience of teaching. So before I start my video, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल पर और मेरी वीडियोस में इंटरेस्टिंग और आपके एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इसके लिए नोटिफिकेशन और बेल आइकन पर क्लिक करें। इन माई वीडियोज़ और चैप्टर्स आपको क्या क्या मिलने वाला है, आई विल टेक डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई क्रिटिकल एग्जाम्पल्स लूँगी या फिर हिस्ट्री के टाइम के एग्जाम्पल्स लूँगी। हम वो एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती हूँ ताकि चीज़ें हमें बहुत ईजीली समझ में आ सकें। एलैबोरेट थिंग्स एज ईजी एज पॉसिबल। हर तरीके के हर माइंडसेट लेवल के स्टूडेंट को मेरा कंटेंट समझ में आएगा। मैं इस तरीके से चीज़ों को एलैबोरेट करूँगी। For PDF or notes, you can go to my Telegram channel or comment box. Soon I will tell how to write answer, how to make notes और how to present answer. इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि हमें आंसर कैसे लिखने चाहिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। आज हम बात करेंगे CBSE 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 की, जिसका टाइटल है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वन मोर टाइम, लॉकडाउन का टाइम है, हार्ड कॉपीज़ मिलना बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के पास हार्ड कॉपीज़ होंगी। जिन भी बच्चों को सॉफ्ट कॉपी में चैप्टर चाहिए हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर चैप्टर वाइज कंटेंट आपको अवेलेबल है और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और इस वीडियो में स्पेशली मैंने 4 ही कंटेंट लिए हैं आपके इस वीडियो के। आपके इस चैप्टर को 8 to 10 कंटेंट्स में बांटा गया है, जबकि मैं इस चैप्टर में बात करूँगी आपके कंसेप्ट यानी कि नॉर्मल मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एंड एक थिंग इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? किसी भी चीज़ का कंसेप्ट पढ़ने के लिए पहले हम कंसेप्ट वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट इज़ द आइडिया और इमेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ थिंग। किसी भी चीज़ के लिए कंसेप्ट क्या है? उसके बारे में कोई आइडिया, उसकी कोई इमेज या फिर आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या कहलाता है? कंसेप्ट। एग्जाम्पल के लिए हम लॉर्ड गणेश या फिर एलिफेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता। अगर आप 5 लोगों से पूछें कि आप एलिफेंट के बारे में क्या सोचते हैं, तो सडनली किसी के माइंड में क्या आएगा कि एलिफेंट के बड़े टीथ होते हैं या फिर एलिफेंट की बॉडी बहुत बड़ी होती है, एलिफेंट के बड़े कान होते हैं। ऐसा नहीं कि 5 लोगों से आपने पूछा, पाँचों के पाँचों सेम आंसर करेंगे कि एलिफेंट हैव अ बिग बॉडी। 5 लोग अलग अलग आंसर्स देंगे। तो हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को देखता है, उसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों से? व्हाट इज मैनेजमेंट, डिफाइन द मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। अगर बिल्कुल सिंपल मीनिंग की हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। यानी कि अन्य लोगों से या किसी और से काम करवाना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। यानी कि आप किसी और से अपना काम करवा रहे हैं और वो भी बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से, वो कहलाता है मैनेजमेंट। बहुत एक बेसिक वे में देखा जाए तो हम भी हमारे नॉर्मल डे टू लाइफ में हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। कैसे? बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लीजिए। अगर आपको स्कूल जाना है तो आप रात में क्या करेंगे? अलार्म लगाएंगे मॉर्निंग का, ठीक है। मॉर्निंग में अलार्म बजा, आप उठे, आपने पेस्ट किया, आप नहाए, आपने ब्रेकफास्ट किया, देन आपकी स्कूल बस या फिर जिस भी चीज़ से आप स्कूल जाते हैं आप गए और ऑन द टाइम अपने स्कूल पहुंच गए। वो क्या था? आपका ऑब्जेक्ट था आपको स्कूल टाइम पर पहुंचना है और उसके लिए जो आपने प्रोसेस किया वो क्या कहलाया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर एक चीज़ में है और हमारी आसपास की सब चीज़ों में क्या है? मैनेजमेंट। जैसे और कोई एग्जांपल लें, आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आपको फ्रेंड इनवाइट करता है कि रात को 7 बजे मेरे घर पे पार्टी है और आपको आना है। आपने मम्मा को बोला, मम्मा मेरे फ्रेंड के घर पे पार्टी है और आई हैव टू गो। ठीक है, मम्मा ने कह दिया बेटा ओके, आपको 9 बजे तक वापस आना है। 7 बजे आप गए और आपने देखा कि वहाँ तो कोई आया ही नहीं था जिस वेन्यू पर आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया था। ठीक है, अब वहाँ जाते आप कॉल कर रहे हैं कि यार तू कहाँ रह गया या कहाँ रह गई, एंड शी सेइंग कि ठीक है मैं आधे घंटे में आऊँगी या फिर जो भी है। तो आपको लगा कि यार कैसा मैनेजमेंट है, जिसका बर्थडे वही नहीं आया। और वहीं आप 7 बजे गए और आपको प्रॉपर वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिला, तो आप क्या कहेंगे? यार तेरे बर्थडे पार्टी के साथ तेरा मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो हर चीज़ में क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। और प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो अगेन आई एम सेइंग मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग राइटर्स ने अपने
ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो भी डेफिनेशंस दी है उसमें है हैरोल्ड कुंज, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, अपने सेलेक्टेड एम्स के लिए ग्रुप में रहते हुए एफिशिएंटली वर्क करना। एफिशिएंटली इस वर्ड को हम इसी वीडियो में आगे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्रिटनर के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय इफेक्टिवली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे 3 से 4 कीवर्ड्स हैं हमारे पास, चेंजिंग एनवायरनमेंट, एफिशिएंटली यूजिंग रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल सी बात है, आप कोई भी चीज़ का प्रोसेस क्यों करते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी क्या करना है, हमें हमारे गोल्स अचीव करने हैं, हमें हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अचीव करना है। तो क्रिटनर ने यही कहा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, ठीक है, अदर लोगों के साथ काम करना, इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन संगठन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी गोल हैं, जो भी पर्पजेज हैं, ठीक है, उनको एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, सेकंड थिंग, एनवायरनमेंट कंटिन्यू चेंज होता है, एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता, तो हमें बदलते हुए एनवायरनमेंट में हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंटली वर्क यूज करते हुए अपने गोल्स को अचीव करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। सेकंड थिंग, मैनेजमेंट आपसे नॉर्मल डेफिनेशन अगर पूछता है, देखिए किसी चीज़ का मीन और डेफिनेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। अगर आपसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको वहाँ पर कंपलसरी है कि आप वहाँ पर किसी ना किसी ऑथर के साथ ही डेफिनेशन देंगे। जैसे यहाँ पर क्रिटनर है, हैरोल्ड कुंज एंड विरिच है, ठीक है। अगर आपसे डेफिनेशन की बात करें तो आप पहले इन दोनों ऑथर्स का नाम देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में अपनी डेफिनेशन लिखेंगे। सेकंड थिंग, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड जो भी आपके ऑथर ने बोला है वो वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है, वही डेफिनेशन होती है। अगर आपसे नॉर्मल मीनिंग वो पूछता है तो जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताया, दैट इन द सिंपल मीनिंग मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, ये आपका नॉर्मल मीनिंग हो गया, ठीक है। आफ्टर द डेफिनेशन हम किस पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे। देखो कोई भी पैटर्न क्या होता है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो हम एक नॉर्मल मीनिंग, देन डेफिनेशन, और फिर उस चीज़ का कंक्लूजन देना बहुत मैंडेटरी होता है। कंक्लूजन सेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज of and using resources of an organization for accomplishing the organizational goals efficiently and effectively. Again we are seeing here two terms, effectively and efficiently and effectively. next स्लाइड्स में मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी एक अलग से पॉइंट दे रखा है। इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, कंक्लूजन में हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ एंड यूजिंग रिसोर्सेज, यानी कि किसी संस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकें। नाउ हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी की। देखिए इफेक्टिवनेस के ऊपर सीधे सीधे इमेज किसकी है, ह्यूमन माइंड की। इस चीज़ को हम कंफ्यूज ना हो, देखिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कुछ लोग क्या करते हैं सेम टर्म लेके चलते हैं, पर ये इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। ऐसा नहीं कि इफेक्टिव की जगह आप एफिशिएंसी वर्ड यूज़ कर सकते हो या फिर एफिशिएंसी की जगह इफेक्टिव, वो टर्म्स आर डिफरेंट। लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसलिए इमेज दी है ताकि आप याद रख सकें इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है, सिंपल ह्यूमन माइंड से, और एफिशिएंसी रिसोर्सेज, इसको हम एक शॉर्ट टर्म में मनी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मनी भी हमारे रिसोर्सेज में आती है। तो एफिशिएंसी आप किससे रिलेटेड करोगे, आप करोगे रिसोर्सेज से, और इफेक्टिवनेस किससे करोगे, ह्यूमन माइंड से। ओके देखिए इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि सही चीज़ों को करना क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का हिंदी मीनिंग होता है प्रभावशीलता, यानी कि किसी काम को आप कितने सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है, डूइंग द राइट थिंग्स। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता किसी चीज़ में, यानी कि आप किसी भी काम को डूइंग द थिंग राइट, आप जो भी काम कर रहे हो उसको सही तरीके से कर रहे हो या नहीं, क्योंकि किसी भी काम को करने में हमें चाहिए होते हैं रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज आप तरीके से यानी कि एफिशिएंटली उनको काम नहीं लोगे तो क्या होगा,
आप अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग दोगे और उनको प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाओगे. अगेन आई एम सेइंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड एंड एफिशिएंसी इज रिलेटेड योर रिसोर्सेज. सेकेंड थिंग, एफिशिएंसी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की. एफिशिएंसी बात करती है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की, यानी आपने जितना इनपुट दिया उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिला या नहीं, उसकी हम बात करेंगे एफिशिएंसी की. ओके. और इफेक्टिवनेस की हम बात करते हैं लॉन्ग टाइम टारगेट्स के लिए. अगर आप किसी भी चीज़ में अपना ह्यूमन माइंड लगाते हो, कोई तरीका ऐसा लगाते हो कि आपको लग रहा है कि ठीक है जो मैंने तरीका अपनाया है उससे मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक मेरे गोल्स अचीव कर सकता हूँ, वो किस में आएगा? आपके इफेक्टिवनेस में. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए अ कार इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. एबल टू मूव पीपल अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज टू स्पेसिफाइड प्लेसेज, बट अ कार मे नॉट ट्रांसपोर्ट पीपल एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ हाउ इट यूजेस फ्यूल. यानी कि सिंपल सी बात है, आपके पास एक कार है, कार तो बहुत अच्छी है, बहुत लग्जरी सी है. ठीक है. और आपने क्या करा, कार में बैठ के चले गए. आपको मान लो जयपुर से थे आप और आपको जाना था अज्यूम आपकी फेवरेट जगह, ठीक है, हमें जाना था बॉम्बे. ओके. मुंबई हमें जाना था. आपने अपनी कार उठाई, आप चले 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 चले, पर आप क्या फील कर रहे हो कि यार कंफर्ट तो बहुत है, पर ये तो हर थोड़े थोड़े टाइम में हर 10 किलोमीटर्स पे क्या चाह रही है? पेट्रोल. ठीक है. अब आपने एस्टिमेट लगाए थे कि यार जाएंगे मुंबई घूम कर आएंगे, पर आपका आधे से ज़्यादा बजट तो कहीं ख़त्म हो गया पेट्रोल में. तो क्या हुआ? ये तरीका हुआ, ये बिल्कुल भी एफिशिएंटली नहीं हुआ. वहीं आप क्या करते, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट चूज़ करते जहाँ से आपका बजट भी सही रहता और आप अपने लग्जरी तरीके से या फिर एक कंफर्टेबल तरीके से बॉम्बे पहुंच भी जाते. तो वो चीज़ कहलाती एफिशिएंसी विद इफेक्टिवनेस. ये दोनों टर्म साथ में चलेंगी तभी आप अपने गोल्स को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यहाँ पर हम डिस्क्राइब मैं इस वीडियो में करूँगी. देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या होता है? जैसे आपकी मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर, व्हाट इज दिस वर्ड, तो कुछ ना कुछ तो माइंड में आया होगा. दो इमेज मैंने आपके सामने दी है, वन ऑफ दीपिका पादुकोण एंड सबका फेवरेट एप्पल का आईफोन. सिंपल सी बात है, आपके एक फ्रेंड ए ने आपसे पूछा यार चल कुछ दीपिका पादुकोण के बारे में बता. ठीक है. आपने बताया यार शी इज़ क्यूट, मुझे उसकी वो मूवी पसंद है, या फिर मुझे उसके बाल पसंद है, या फिर उसका वे ऑफ टॉकिंग पसंद है. उसी फ्रेंड ने एक दूसरे फ्रेंड से पूछा यार चल तू मुझे बता दीपिका पादुकोण के बारे में. तो उसने बताया कि यार मुझे तो दीपिका पादुकोण बिल्कुल ही पसंद नहीं है. ठीक है. कि मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है या फिर कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने अलग तरीके से व्यू देखा किसी एक पर्सन को जज करने के लिए. सेम अगर आईफोन की बात करें तो आपसे अगर उसके कैरेक्टर के बारे में पूछे जाए तो आप क्या कहेंगे, यार ठीक है उसके फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, उसका कैमरा बहुत अच्छा आता है. तो क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं. वैसे ही अगर हमें अपनी स्टडी के अंदर किसी भी पॉइंट के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है तो हमने यहाँ पर मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ लिया. मीनिंग हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया. हमने उसकी क्या पढ़ ली, हमने डेफिनेशन पढ़ ली. ठीक है. हमने उसकी क्या कहते हैं कंक्लूजन हमने उसके बारे में पढ़ लिया. ठीक है. अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको मीनिंग, डेफिनेशन, कंक्लूजन समझ में आ गया तो कहीं मैटर ही नहीं करता कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी पड़े. कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ क्या देखा कि हमने बस एक दीपिका पादुकोण को देखा था और हम उसके बारे में कुछ बातें बता सकते हैं. वैसे सेम है कि मैनेजमेंट के बारे में कैरेक्टर तो बताना है आपको कि मैनेजमेंट क्या है. ओके. मैनेजमेंट के कैरेक्टर में यहाँ पर मैं 8 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. फर्स्ट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. देखिए मैंने हर आपके पॉइंट के लिए अलग से स्लाइड बनाई है, तो यहाँ पर मैं केवल एक शॉर्ट में आपके लिए 8 पॉइंट एलेबरेट कर रही हूँ, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. अगेन फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. मैनेजमेंट इज ह्यूमन एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज environment oriented. Management is intangible force. Management is a group activity. Management is a creative activity. These are the characteristics of management. अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम मीनिंग पे जाएं तो वहाँ पर क्या था कि ये दूसरों से कार्य करवाने की एक कला है, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी है. बहुत सिंपल. ठीक है. इट्स एन आर्ट टू डू वर्क विद अदर्स. क्रिएटिव एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर आर्ट वर्ड आ गया. सिंपल. जहाँ पर क्रिएटिविटी आ गई वहाँ पर ह्यूमन माइंड की बात हो गई. ह्यूमन माइंड क्या होता है, इंटेंजिबल होता है. देन इंटेंजिबल फोर्स. एनवायरमेंट ओरिएंटेड, हम सब कहाँ रह रहे हैं, एनवायरमेंट में तो रह रहे हैं, तो हर चीज़ क्या होती है, एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है और एनवायरमेंट से इफेक्ट होती है. कंटिन्यूस प्रोसेस,
ह्यूमन माइंड अगेन एंड अगेन अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता रहता है और उनके अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली लगा रहता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ पर हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ह्यूमन ही करता है। यहाँ पर हमें किसी, ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 जानवर आपने ले लिया और उनके साथ आपको क्या करना है, अपने गोल्स अचीव करने जाने हैं। यूनिवर्सल, वेरी सिंपल। मैनेजमेंट क्या है, हर जगह सेम तरीके से लागू होता है। यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए ही हम कर रहे हैं, देन इट्स गोल ओरिएंटेड। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इट्स गोल ओरिएंटेड। देखो यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट भी आपके लिए आ गया कि वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, कि जो आपका दिमाग सोच सकता है, जिस पे विश्वास कर सकता है, वो क्या कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। वैसे ही हमारा मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड। यानी कि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी गोल सेट करता है वो उनको अचीव करने के लिए ही सारे प्रोसेस करता है। इसलिए एक कैरेक्टर इसका क्या हो गया, दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड थिंक। The another one is management is universal. What do you mean by universal? That कि जो भी चीज़ हम अप्लाई करें वो पूरे यूनिवर्स में सेम तरीके से अप्लाई हो, दैट्स थिंक इज यूनिवर्सल। देखिए यहाँ पर एक स्कूल बिल्डिंग है, यहाँ पर एक टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट सब जगह है। देखो कैसे, बहुत सिंपल है। स्कूल का एग्जाम्पल लो, आप स्कूल पहुंचे, प्रेयर की बेल लगती है, सारे बच्चे इन द ग्राउंड, ऑटोमेटिक वो लाइन में आ जाते हैं, उनके बाद प्रेयर होती है, ठीक है। उसके बाद सभी बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं। फर्स्ट क्लास अलग है, सेकंड अलग, थर्ड अलग, फोर्थ अलग। बच्चे ज़्यादा हैं तो सेक्शंस भी अलग अलग हैं। उसके बाद फर्स्ट पीरियड किसका होगा, आपके मैथ्स का होगा, हिंदी का, XYZ जिसका भी होगा। पर आपको ये तो डिसाइड है ना कि सब चीज़ें क्या है, अपने अपने प्रॉपर वे में हैं। अगर यही चीज़ मैनेज तरीके से नहीं होगी तो फर्स्ट क्लास का बच्चा आपको थर्ड क्लास में मिलेगा। कोई प्रेयर की बेल नहीं होगी तो सब कुछ क्या होगा, मिसमैनेज हो जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, स्कूल जाने पसंद नहीं करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो, अगर आपका वो ऑब्जेक्ट या पर्पज ही पूरा नहीं हो रहा तो आप भी स्कूल जाना बंद कर दोगे। इसलिए हर चीज़ में क्या है, मैनेजमेंट है। सेम थिंग है आपके मंदिरों की है। अगर आप टेम्पल जा रहे हैं तो आपको पता है कि भगवान के दर्शन अगर हमें करने हैं तो फिक्स टाइम पे ही खुलेंगे। लेडीज़ के लिए बहुत मंदिरों में अलग लाइन होती है, जेंट्स के लिए अलग होती है, ठीक है। वो सब क्या है, मैनेजमेंट का ही एक तरीका है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है क्योंकि वो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, आइदर स्कूल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सब जगह पर सेम तरीके से अप्लाई होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ह्यूमन एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं ना कि आपने 5-10 कुत्ते बिल्ली पाल ली और उनसे आप कह रहे हो कि ठीक है मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। आपको मैनेजमेंट किसके थ्रू करवाना है, एक मैनेजर अपने अंडर आने वाले एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही क्या करवाता है, अपने गोल्स पर्पस को अचीव करता है और अपने प्रोसेस समझाकर उनसे काम लेता है। इसलिए क्या है, ये एक मैनेजमेंट है ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर हम किसी भी तरीके से एनिमल्स की बात नहीं करते या फिर किसी फर्दर थिंग की बात नहीं करते, ह्यूमन माइंड की ही हम यहाँ पर बात करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट इज ह्यूमन एक्टिविटी। सेकेंड थिंग, यहाँ पर मैं बहुत जनरल तरीके से आपको ये पॉइंट समझा रही हूँ। अगर आपको ये प्रॉपर नोट्स में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस क्या होता है, ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू चलने वाला है तो उसका साइकिल हमेशा इसी वे में बनेगा, क्योंकि ये कभी भी रुकता नहीं है। जैसे सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, देन ऑर्गेनाइजिंग, मैंने सर्कस एरोज उल्टे कर दिए, इसको हम यू लेंगे। प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगेन वी स्टार्ट विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ये क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस। मैनेजमेंट में ये 5 स्टेप्स मैंडेटरी हैं और हर तरीके के मैनेजमेंट में ये 5 स्टेप्स ही फॉलो किए जाते हैं। आपके बुक में प्रॉपर चैप्टर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का। इनको एलेबोरेट में जब वो चैप्टर यहाँ पर वीडियो डालूंगी तब कंसल्ट करेंगे। यहाँ पर आप एज अ स्टेप ही ले लीजिए इनको कि मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगेन एंड अगेन ये चलते रहते हैं और ये कभी भी रुकते नहीं है। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एनवायरमेंट ओरिएंटेड। देखो मैनेजमेंट ओरिएंटेड कैसे होता है एनवायरमेंट में, सिंपल सी बात है, ह्यूमन किस में रह रहा है, एनवायरमेंट में। बिल्कुल अगर रिसेंट का एग्जांपल लें तो कोविड-19, उससे क्या फर्क पड़ा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल, जैसे कोविड-19 आया तो ऑफिस ने क्या ट्राई करा कि ठीक है आप लोग ऑफिस ना हो, क्या करो, वर्क फ्रॉम होम। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ और उसने पूरा पूरा किस पे इफेक्ट डाला, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। वहीं बहुत बार क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉयर की, यानी कि जिस मैनेजर वगैरह की आपको पॉलिसीज, आपको इट मीन्स एम्प्लॉयज़ को पॉलिसीज पसंद नहीं आती, हो सकता है कि उनको सैलरी कम मिल रही है, या फिर हो सकता है उनको अपना वर्क एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं हड़ताल। वो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, वो भी पूरी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एनवायरनमेंट ओरिएंटेड, यानी कि मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में रहता है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है और एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता भी है, दैट्स वाई इट इज़ अ एनवायरनमेंट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल असेट्स, वेरी सिंपल। मैनेजमेंट क्या है, एक ह्यूमन माइंड की तो हम बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट माना कि आज के टाइम में ठीक है, आप MBA BBA के कोर्सेज करके एफिशिएंसी पा सकते हैं और नई नई ट्रिक सीख सकते हैं, बट एक करना तो किसे फॉलो है, वो ह्यूमन माइंड को ही तो करना है। हो सकता है किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी का मैनेजमेंट में है, किसी का कुकिंग में है, वैसे मैनेजमेंट है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी को मैनेजमेंट में अपना इंटरेस्ट है तो वो क्या है, उसके इंटेंजिबल असेट्स है। दो फ्रेंड्स हैं A और B, मान लीजिए A कुकिंग में बहुत अच्छा है और B मैनेजमेंट में, तो B की कुकिंग स्किल्स A नहीं ले सकता, सॉरी A की कुकिंग स्किल B नहीं ले सकता और B की मैनेजमेंट स्किल्स A नहीं ले सकता। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, इंटेंजिबल असेट्स। व्हाट आर द इंटेंजिबल असेट्स, आपने 11th में पढ़ा होगा, वो असेट जो हम छू नहीं सकते, वो क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स। ओके। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी एक सिंगल पर्सन को तो करना नहीं होता, अगर सिंगल को करना होगा तो उसे पूरे प्रोसेस को करने की कोई नीड नहीं है ना, फिर वो तो अपने अकॉर्डिंग ही कर सकता है। बिग मैनेजर क्या करता है, अपने अंडर में आने वाले सारे एम्प्लॉयज़ को मिलाकर काम करवाने की कोशिश करता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। बेसिकली इस ग्रुप एक्टिविटी में हम बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स की। मैनेजमेंट होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स के लिए। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल जैसे कि कोई हड़ताल हो गई, ठीक है। तो इनफॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं उनका मैनेजमेंट हमेशा मिसमैनेज ही रहता है। यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस या फिर पर्सपेक्टिव्स में हम बात कर रहे हैं ओनली इनफॉर्मल ग्रुप की, कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी अबाउट द इनफॉर्मल ग्रुप्स विच आर वर्किंग इन द ऑफिसेज। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड है। मैनेजमेंट हमने देखा कि इंटेंजिबल एसेट्स है। क्रिएटिव एक्टिविटी है कैसे, कि जितना आप अपना ह्यूमन माइंड डालेंगे, आपका एनवायरनमेंट डे टू डे चेंजिंग है। सिंपल सी बात है, थोड़े दिन पहले तक जब कोविड-19 आया था, हम लोग स्कूल्स में पढ़ रहे थे, अपने टेबल चेयर ब्लैक बोर्ड सब कुछ चल रहा था, पर सडनली हम देख रहे हैं कि 2 to 3 मंथ्स अभी कोई सीन नहीं है कि हमें स्कूल जाने को मिलेगा और हम लोग स्कूल जाएंगे। तो फिर एनवायरनमेंट में चेंज कैसे आया कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई अपना कंटेंट स्लाइड्स में डाल रहा है, कोई कंटेंट अपना वेब कैम से डाल रहा है, कोई जूम ऐप कर रहा है यूज़, या फिर XYZ, बहुत सारे तरीके हैं। तो अलग अलग लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं ना, वैसे ही मैनेजमेंट होता है। अलग अलग कंपनीज होती हैं। लास्ट ईयर इफ़ यू नोटिस देन CCD के डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया था ड्यू टू हिज मिसमैनेजमेंट, कि उनसे उनका CCD का मैनेजमेंट नहीं संभल रहा था, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अगर वो मैनेजमेंट अच्छा होता, वो अच्छी अर्निंग कर रहे, तो उनको सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्योंकि वो ह्यूमन माइंड पे डिपेंड करती है और एक ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और वो अपना बेस्ट देने का ट्राई करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट हैं, आइदर आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मे बी पार्ट 3 तक मुझे बनाना पड़े, बट ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी, आई विल डिस्कस इन शॉर्ट वीडियोज़। बट ये है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ आपको लगा कि आपको यहाँ पर समझने लायक इंटरेस्टिंग कंटेंट मिला, देन अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगेन हैप्पी कॉमर्स हब सेज थैंक यू टू यू। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए घर पे स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।